हेलो बच्चों, एक बार फिर संजीव सर आपको लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें आपको हम आज सामाजिक विज्ञान का पार्ट 3 जो मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। बच्चों, जो पार्ट 2 हम दिए थे उसमें आपको सिविक्स का हम पार्ट 2 दिए थे। उसमें हम एक क्वेश्चन आपको दिए थे कि कमेंट सेक्शन में जा कर के बताइएगा कि अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे। तो आपने कमेंट में नहीं लिखा, नहीं बताए, तो इसका आंसर हम आज आपको बताते हैं कि वे यूनान के दार्शनिक थे। तो आंसर उसका बी होगा और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको पुनः इसको बता दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम चलते हैं इकोनॉमिक्स, जो आपका पार्ट 3 है। और ये बेहद सारे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और आप इसे अच्छे से याद करो, ध्यान दो, तैयारी कीजिए। आपका परीक्षा बहुत निकट आ चुका है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान दें, अमेरिका में, चीन में, भारत में कोई नहीं। तो ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शन में कोई एक सही है या फिर नहीं है। नहीं है तो डी मारिए, अगर सही है तो चूज कीजिए कि कौन सही है। तो जो सही आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो है भारत, सी। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं, कृषि क्षेत्र को कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं। तो आपको हम बताए चलें कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है, तो सही आंसर हो गया बी। द्वितीयक क्षेत्र में आपको उद्योग आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। तो ये आपको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है और ये बहुत परीक्षा में आए हैं, तो हम इसे VVI ही समझे। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है बताइए? जीविकोपार्जन होता है कि मनोरंजन होता है कि दोनों होता है, या फिर कोई नहीं? तो डी मारिएगा, ऑप्शन में आएगा तो आपके समझ में आया कि डी सही है तो डी मारिए। लेकिन यहाँ पे आपको आर्थिक क्रिया, जो रुपया पैसा कमाने का हमारा उद्देश्य होता है, उस क्या होता है? जीविकोपार्जन, जीवन को पालन करना, जीवन को चलाना, जीविका को चलाना जीविकोपार्जन कहलाता है। सही आंसर ए होगा। जो 4th वन क्वेश्चन है वो है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है। अभी आप यहाँ पर देखे हो कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उसका आंसर हमने सी मारा था। तो यहाँ पे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, समाजवादी तो है नहीं, पूंजीवादी भी नहीं है, मिश्रित है। सही आंसर सी। परीक्षा में डी दिया रहेगा, कोई नहीं, तो आप तो सी मारोगे, डी से मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट 5 1, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। अब देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले हम कर चुके हैं इसे। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है, कृषि है। कृषि को तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, विज्ञान तो है ही नहीं है, शिक्षा, सेवा क्षेत्र। तो सही आंसर कौन होगा? डी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1950 को। सही बोलिए, कौन सा होगा? 1950 होगा। 1950 तो तीनों में है ऑप्शन आपका। तो 15 मार्च 1950 की 15 सितंबर 1950 की 15 अक्टूबर 1950। सही आंसर इसमें से चूज कीजिए और हमें बताइए।
तो हम ही बताते हैं आपको, ए होगा, आप कर लिए होंगे। अगर सही है तो अच्छी तैयारी है आपकी। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, बताइए। हम अभी ऊपर सब करके आ रहे हैं, और ये वो प्रश्न है जो बहुत बार पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है। और हम आपको टोटल 200 प्रश्न देंगे, और 200 में उम्मीद हमें है, पूर्ण विश्वास है कि आपके 100% क्वेश्चन आप करके आओगे। तो इसे अच्छे से तैयारी करो, ये मेरा वादा है। आप अच्छे करोगे। कब करोगे? जब आप इन सब प्रश्नों को सही से याद कर लोगे। तो बताइए हमको, द्वितीयक क्षेत्र सेवा, कृषि, उद्योग, कौन? फिर एक बार रिपीट करवा दें। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र हो गया हमारा उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र हो गया सेवा। तो सही आंसर हो गया सी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, बताइए। खोजिए। 1950, 1951, 1952। डी नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमें 8 का कौन सा आंसर होगा, चूज कीजिए। 1950, 1951, 1952। सही कौन है? 8 का सी आंसर, 1952 में। इसमें कौन पिछड़ा राज्य है? अब देखिए, यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, और उस ट्रिक को आप अगर याद कर लेते हो तो आपको फायदा होने वाला है। और हम अभी बताते हैं कि जो पिछड़ा राज्य होता है उसे हम बीमारू कहते हैं। आप पढ़े होंगे, बी और माँ और फिर रू। तो बीमारू में बी हो गया बिहार, म से हो गया मध्य प्रदेश, र से हो गया राजस्थान, उ से हो गया उड़ीसा। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है, कौन पिछड़ा राज्य है? तो पंजाब तो नहीं आया उसमें, हरियाणा, महाराष्ट्र की बिहार। तो सही आंसर कौन होगा? बिहार। डी आंसर सही है 9 क्वेश्चन नंबर का। 10 क्वेश्चन नंबर है आपका कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कि अविकसित देश कि अर्ध विकसित? अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। विकसित का मतलब पूरी तरह से, अविकसित का मतलब डेवलप नहीं किया। तो यहाँ पे सही आंसर हमें क्या लगेगा कि जो बहुत ज्यादा जिसकी राष्ट्रीय आय है उसे हम विकसित देश कहते हैं। इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? अब देखिए हमको हंसी आ रहा है। फिर ये वो प्रश्न है जो बहुत आए हैं और हमें लिखना पड़ा। तो आपको आंसर हम बता चुके हैं, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो बिहार तो है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा 11 का? डी। 12, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक सबसे अधिक? बिहार का, पंजाब का, गोवा का, हरियाणा का? चूज कीजिए। एक सही है, इसमें से एक सही है। कौन है? बिहार तो सबसे पिछड़ा राज्य है, ये आपको पता होगा। तो ये तो खैर पहले खत्म। अब रहा पंजाब, हरियाणा और गोवा। तो सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो है गोवा का। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? अब देखिए बिहार में हम हैं, तो बिहार के किस जिले की बात हो रही है? पटना, गया, नालंदा, शिवहर। बताइए, पटना का, गया का, नालंदा का, शिवहर का? तो सबसे ज्यादा जो जिले की आय है प्रति व्यक्ति, वो आंसर होगा आपका ए। तो सही आंसर 13 का जो होगा ए होगा। भारत का वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है बैंक में भी संचालन होता है, हर कार्यालय उसको लेकर के चलता है। वो कब लेके चलता है, किस से किस तिथि तक हम लेते हैं उसको? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कि 1 जुलाई से 30 जून तक। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। याद रखना, इसे हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। फाइनेंस ईयर कहते हैं इंग्लिश में। आय एवं उपभोग का अंतर, आय और उपभोग, आय माइनस उपभोग बराबर क्या? विनिमय, मुद्रा, बचत, सभी।
15 का सही आंसर बताइए। विनिमय, मुद्रा, बचत सभी कौन सा होगा? जल्दी सोचिए। तो आय, जितना हमने कमाया, जितना हमने उसका उपभोग किया, जो बच गया उसे हम क्या कहेंगे? बचत। क्या कहेंगे? बचत। नेक्स्ट आइए, बांग्लादेश की मुद्रा रुपया है, डॉलर है, टका है, दिनार है। सोचिए, रुपया, डॉलर, टका, दिनार। टका है सी आंसर। विनिमय, विनिमय को हम एक्सचेंज कहते हैं। माध्यम है चेक, मुद्रा, वस्तु। विनिमय का माध्यम चेक है, मुद्रा है कि वस्तु है? सही आंसर बी। क्या होगा? मुद्रा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हमने 17 करवाया। अब हम आपको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर किसको? 18 को। किसने कहा, जरा सोचिए, किसने कहा मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करता है? हार्टले, विदर्स, हार्ट्रे, केन्स। किसने कहा? डी तो कोई नहीं। तो हार्टले, विदर्स ने कहा था। ये आंसर सही है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं या कहा जाता है? दिल्ली को, मुंबई को, या फिर पटना को, या कलकत्ता या कोलकाता? तो कोलकाता नाम हो गया है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? दिल्ली को कहेंगे, मुंबई को कहेंगे, पटना को कहेंगे कि कोलकाता को कहेंगे? तो सही आंसर कौन होगा? मुंबई। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 14 है, 19 है, 20 है, 17 है। राष्ट्रीयकृत ध्यान देना है। तो आंसर होगा ए। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, कि दोनों, कि कोई नहीं? बताइए। कृषक महाजन, की भूमि विकास बैंक, कि दोनों, कि कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी होगा। भूमि विकास बैंक हमें लंबे समय तक ऋण प्रदान करती है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965, 1969, 1975, 1980। बताइए। ए बी सी डी कौन सही है? क्विक फास्ट, मूव ऑन। 22 का सही आंसर 1969। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। सॉरी, 1934, 1935, 1948, 1951। बताइए ए बी सी डी क्या होगा? तो सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट में हम RBI कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक को हम RBI के नाम से जानते हैं, और ये हो जाएगा आपका आंसर 1935। भारत में सहकारिता आंदोलन, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, कब शुरू हुआ? 1903, 1904, 1905, 1906। बताइए, सोचिए, आप पढ़े हैं, बताइए सही आंसर ABCD में। तो बताते हैं हम आपको, इसका सही आंसर कौन होगा? 1904। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8। ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। सही आंसर बताइए 25 का। 2 भागों में बांटा गया है सेवा क्षेत्र। आय ऊर्जा के प्रमुख या मुख्य स्रोत है, कौन है? कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, कि सभी है? तो कोयला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, विद्युत भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंट है, पेट्रोलियम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक, मानव का जो पूंजी होता है, ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, कि सभी है? तो बच्चों, ज्ञान भी मानव को चाहिए, कौशल कला को कहते हैं, आर्ट होना भी चाहिए मानव को, ये भी प्रमुख घटक आता है, फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में घटक को। अनुभव, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सही आंसर होगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? नहीं है। कोयला, विद्युत,
पेट्रोलियम की प्राकृतिक गैस, प्राथमिक ऊर्जा। तो सही आंसर होगा इसका 28 का बी, विद्युत। वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं 1, 2, 4, 5। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है बताइए? LPG, ए से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन जिसको निजीकरण कहते हैं, और लिबरलाइजेशन को उदारीकरण कहते हैं, और जी से ग्लोबलाइजेशन, इसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें से ऑप्शन चूज कीजिए। आपके पास ऑप्शन है डी होगा सही। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में कि वाशिंगटन में? कहाँ बताइए? ABCD। तो 30 का सही आंसर होगा जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई बताइए? सोचिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1991, 1993, 1995 की 1997। तो जो 31 का सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, 1995। बच्चों, मैं आपको बहुत मेहनत कराऊंगा, इसके लिए आप तैयार हो जाइए और हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इसके लिए हम भूखे हैं। कमेंट मस्ट बी नेसेसरी फॉर आवर चैनल। कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें लगे कि मेरा बच्चा जवाब दे रहा है। चलिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी है कौन सा? सैमसंग, कोका कोला, फोर्ड मोटर्स की सभी? देखिए, ये सारे कंपनी हिंदुस्तान के नहीं हैं, बाहर के हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये आंसर हो जाएगा तीनों सही, यानी सभी। इसमें कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? मतलब हमारे देश का होना चाहिए, इसमें से खोजिए। हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो टाटा मोटर्स हमारे देश का है, यानी विदेशी ब्रांड नहीं है। आंसर डी। स्वर्ण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का होना अनिवार्य है? एग मार्क, हॉलमार्क, ISI मार्क, इनमें से कोई नहीं, चूज कीजिए। हियर वन इज करेक्ट, विच इज करेक्ट? ABCD। डी तो गलत नहीं होगा, यहाँ पे ये हॉलमार्क सही आंसर होगा। ये आपका 34th क्वेश्चन नंबर था जिसका आंसर हमने आपको बताया बी। नेक्स्ट आपको हम लेके चलते हैं 35। तो 35 जो क्वेश्चन है आज आपका, वो आपका है उपभोक्ता अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? 17 मार्च, मार्च 15 या 15 मार्च, 19 मार्च, 22 अप्रैल? कब? ABCD। You have to choose one of them. Which is true? Which option is true? Please जल्दी, फास्ट, डू फास्ट। ABCD। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 15 मार्च। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988? सोचिए, बताइए, लगाइए दिमाग। कितना पढ़े हैं अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1986। ठीक है, ऑप्शन कौन हो गया? ए। अब आ गए हम 37। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए कितना शुल्क देता है, आवेदन करता है तो कितने का शुल्क लगता है उसे? 70 रुपये का, 50 रुपये का, निःशुल्क, फ्री में कि 10 रुपये का? बताइए 37 का कौन सा आंसर होगा? तो सही आंसर इसका होगा फ्री में। उपभोक्ता अपने शिकायत एक आवेदन भर के कर सकता है, कोई पैसा नहीं। भारत सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम को कब पारित किया? बताइए, 2004, 2005, 2006, 2007? सही ऑप्शन कौन है? 38। डू फास्ट। बी होगा 2005। भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? बोलिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अपनाया गया हमारे यहाँ?
1990, 1991, 1989 या फिर 1992, 1992। सही ऑप्शन चूज कीजिए। 39 का 1991। नई आर्थिक नीति का अंग है, कौन है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, सभी अभी हम बताए हैं। 40 का सही आंसर बताइए। ये तीनों है। ये है उदारीकरण जिसको प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण जिसको हम लिबराइजेशन, एल और पी जी। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ बताइए? 1988, 1989 या फिर 1990 या फिर 1991। 41 का सही आंसर। फास्ट कीजिए। 1989 बी होगा। शेयर बाजार की नियामक संस्था है कौन? आरबीआई है कि सेबी कि फिर स्टॉक एक्सचेंज कि फिर एसआईडीबीआई? बोलिए। तो सही आंसर इसका होगा स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है। व्यापारिक बैंक की जमा पूंजी नहीं है, स्थायी जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा की अधिक विकर्ष? ABCD। 43 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर। तो सही आंसर होगा यहाँ पे अधिविकर्ष कहलाता है। अस्थाई जमा तो व्यापारिक बैंक में होता है, चालू लेता ही है, आवर्ती लेता ही है। कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, ड्राफ्ट, जमा, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, जमा। बिहार राज्य खाली जगह प्रधान है, कैसा प्रधान है भाई? कृषि प्रधान है, औद्योगिक प्रधान है, पशुपालन के लिए प्रधान है। तो इसका जो सही आंसर होगा कृषि प्रधान राज्य है कौन? बिहार। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ कब शुरू हुआ बताइए? 1948, 1950, 1951, 1952। 46 का कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी बताइए। ABCD। तो सही आंसर 46 का कौन सा होगा आपका? 1951। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू कि कोई नहीं? सोचिए। मोरारजी देसाई थे कि लाल बहादुर शास्त्री थे कि जवाहरलाल नेहरू थे? कौन थे? तो सही आंसर कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। मुद्रा का कार्य है क्या है? माध्यम, मापन, संचय कि सभी? आप पढ़े होंगे मुद्रा, चैप्टर में था। तो मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, बता देते हैं हम आपको। एक माध्यम तो है ही, मुद्रा तो माध्यम है। मापन भी करता है मूल्यों का, संचय जमा भी किया जाता है मुद्रा को, और भुगतान। ये 4 कार्य हैं मुद्रा के। तो ये सभी आंसर होंगे। अगर हम यहाँ पे भुगतान लिख देते तो फिर हम कैसे आपको बताते? इसलिए ये तीनों यानी कि सभी होगा। भुगतान भी है, यही 4 कार्य होता है, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है बताइए? प्रति व्यक्ति आय हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, क्या अर्थ है? संपूर्ण आय, पूरा आय, औसत आय, एवरेज इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सीमांत आय। आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है? ABCD। 49 का बच्चों एक प्रश्न और करवाया जाएगा, बताइए 49 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है 49 का औसत आय, एवरेज इनकम हम कहते हैं। 49 का बी सही होगा। अब आ जाइए 50 में। राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधियों के द्वारा होता है? 4, 3, 7, 5। 50 का सही आंसर। तो सही आंसर होगा इसका डी। अब आपके लिए हम एक प्रश्न लाए हैं जिसको हम ज्योग्राफी का जब फाइनल सेट लेके आएंगे तो उसमें हम आपको इसका आंसर बताएंगे। गरीबी से है, उधार से है, विश्वास से है या फिर ए और बी दोनों से है? सोचिए। साख को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारा मार्केट में क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? विश्वास, है ना। लोगों को विश्वास रहता है कि आदमी को हम
अगर कुछ देंगे तो ये पैसा दे सकता है, मतलब साख है उसका मार्केट में। सही आंसर क्या होगा बताइए। अब आप इसको आंसर हमको बताइएगा कि गरीबी से है, उधार से है, विश्वास से। हम समझा चुके हैं, आंसर आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी कमेंट करके हमें बताइएगा कि सही क्या है, और हम उस कमेंट को जरूर देखते हैं। आपके कमेंट का हमें बहुत आशा से, बेसब्री से हम इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चे हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। जरूर कमेंट करिएगा, हमको भी आपसे उम्मीद है। हमारी उम्मीद को बनाए रखिए और वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए आप अपने आप को सेहतमंद रखिए और क्या करिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हर दिन आपके लिए परीक्षा को नज़दीक लेके आ रहा है। तो हैव ए नाइस डे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।